everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your ACCA tutor and mentor मनीषा गुप्ता ACCA और आज मैं एक और वीडियो लेके वापस आपके सामने आई हूँ। अगर आप ACCA ट्रेनी हो और इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मेक श्योर ये वीडियो देख लेना, अदरवाइज बाद में रिग्रेट होगा। और वीडियो को सेव भी कर लो, इससे पहले वो डिसअपीयर हो जाए। सो यहाँ पे मैं ACCA ट्रेनी मीन्स मैं फ्रेशर जिन्होंने पहले कभी काम नहीं किया उनको इंडिकेट कर रही हूँ। वो एकदम फ्रेश है, उनको बस अभी एकेडमिक नॉलेज है, वर्किंग कल्चर के बारे में कुछ उनको पता नहीं है, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। ऑब्वियसली इंटरव्यू में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन एम्प्लॉयर पूछता है और कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयर हमसे बोलता है आपके पास कुछ क्वेश्चन है कि नहीं। अब इस टाइम में क्या क्या हम लोग पूछ सकते हैं और या फिर वो लोग क्या हम लोग से पूछ सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि एज आई सेड, आप फ्रेशर हो, आपने कभी काम नहीं किया, तो सबसे पहली बात, अगर काम किए होते तो उस काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं एम्प्लॉयर। अगर काम नहीं किए हो तो वो पार्ट से आप रिलीफ हो, आपको कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं है, सो आपको बुकिश नॉलेज पूछने का ज्यादा चांसेस है। सो सबसे पहला क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमन इन द एवरी इंटरव्यू, लाइक व्हाट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या गलती स्टूडेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ मीन्स आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। लाइक योर नेम, योर लाइक क्वालिफिकेशन, रिसेंट क्वालिफिकेशन, जैसे जैसे आपने कैसे कैसे पास आउट किया, एकेडमिक का बैकग्राउंड है ना, आपका लाइक एंड डिसलाइक, आपका हॉबी, क्या चीज के लिए पैशनेट हो, ये सब चीज बताना होता है। कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, लाइक दे यूज टू से फैमिली बैकग्राउंड। इसके लिए उस आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है उससे एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं होता है। उनको अगर जानना होगा दे विल आस्क लाइक टेल मी अबाउट योर फैमिली, बट जब तक ना पूछे इसको नहीं बताना ही तब तक ठीक है। Now, second question that could be asked like what is your strength and the weakness। ये भी बहुत common question है, like आप किस चीज में अच्छे हो और किस चीज में नहीं, weakness part। तो ये आंसर करते वक्त मेक श्योर जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, उससे हटके नहीं। सो यहाँ पे जनरल आंसर जो आपने चैट जीपीटी किया है, जो लाइक आपको गूगल से मिला है या फिर कोई किसी ने आपको बोल दिया है, वो सब यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सो मेक श्योर जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब से रिलेटेड आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होना चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन दे कुड आस्क लाइक एज आई सेड, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको वर्किंग के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, बट यस व्हाट दे कैन आस्क यू लाइक बुकिश नॉलेज। जैसे मान लो कि आपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पे अप्लाई किया है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से आना चाहिए, वहां से पूछ सकते हैं। और एल्स आपने अगर टैक्स में अप्लाई किया है तो आपको टैक्स का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो वो आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकती है, लाइक है ना, ये सिचुएशन होगा तो आप ये चीज को कैसे हैंडल करोगे। ये जस्ट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, वो डिपेंड करता है आप किस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो। ना ये तो हो गया जो कॉमन क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू में पूछता है, लाइक फॉर द ACCA ट्रेनिंग। अगर अब कोई एम्प्लॉयर पूछेगा आपसे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, उस केस में आपको क्या क्या एम्प्लॉयर से पूछना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मान लो कि एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा कि डू यू हैव एनी सैलरी एक्सपेक्टेशन एंड बार, आपको इमीडिएटली अपना मुंह नहीं खोलना है, ठीक है, मुंह नहीं खोलना है आपको कि मुझे इतना पैसा चाहिए। आपको पोलाइटली क्या पूछना पड़ेगा एम्प्लॉयर से कि अकॉर्डिंग टू माई पोजिशन कंपनी क्या पे करती है, क्या ऑफर करती है, पहले वो जानना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, मेक श्योर आप थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो, अदरवाइज हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपको ये भी पूछ दे कि वाई शुड वी हायर यू, ठीक है, तो उस केस में आपको कंपनी का कुछ अच्छे पॉइंट्स भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, ACCA अप्रूव एम्प्लॉयर है कि नहीं, वो तो हालांकि गूगल के थ्रू भी पता चल जाएगा, स्टिल कंफर्म कर लेना कि वो किस लेवल का अप्रूव एम्प्लॉयर है, अगर है तो लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये भी जानना जरूरी है।
अब नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने बताया आप एसीसी ट्रेनी हो, सो आपने अभी एसीसी का पेपर क्लियर नहीं किया है, सो इस केस में आपको ये भी पूछना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से कि वो उनका एग्जाम लीव पॉलिसी कैसा है। बिकॉज कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कोई फॉर्म 7 डेज के लीव देते हैं एग्जाम लीव, और कोई कोई लाइक 15 डेज के देते हैं। और मेक श्योर ये भी पूछ लें आप कि एग्जाम लीव जो होता है एसीसी का एग्जाम लीव, वो पेड हुआ कि अनपेड, क्योंकि कोई कोई पेड भी देता है, कोई कोई अनपेड भी देता है। और आप ये भी पूछ सकते हो लाइक कि कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो फर्म होता है, एसीसी का पेपर का जो फी लगा होता है, एग्जाम पेपर एग्जाम फी, वो रिम्बर्स कर देता है। सो मेक श्योर आप ये भी उनसे पूछें कि आप मेरा एसीसी का एग्जाम फी रिम्बर्स होगा कि नहीं करके, उनका कोई ऐसा पॉलिसी है कि नहीं। सो अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म जिसमें आप जॉब अप्लाई कर रहे हो वो अप्रूव है, तो आप ये भी पूछना वो क्या क्लासेस अवेलेबल करके देंगे। बिकॉज सम ऑफ द अप्रूव एम्प्लॉयर जिसमें मैंने काम किया था वो क्लास भी अवेलेबल कर देते थे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मेक श्योर इसके बारे में भी आप क्लियर हो जाओ स्टार्टिंग में। नेक्स्ट थिंग, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, लाइक इमीडिएटली ज्वाइन करने के बाद दे विल नॉट प्रोवाइड यू द एनुअल लीव। ठीक है, अगर आप लीव भी लेते हो तो आपके सैलरी से कटेगा। तो मेक श्योर ये चीज आप पूछ लें कि उनका कोई ऐसा पॉलिसी है कि जो इमीडिएटली लाइक ज्वाइनिंग को टिल द प्रोबेशन पीरियड, जब तक वो प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा उनको लीव अवेलेबल होगा कि नहीं, इंश्योरेंस अवेलेबल होगा कि नहीं, ये सब चीज आप स्टार्टिंग में पूछ लो तो बेटर रहेगा ना। लास्ट थिंग, ये सब तो कॉमन क्वेश्चन था जो एम्प्लॉयर आपसे पूछ सकता है और आप एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर रहा होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड।